एक छोटा सा शहर था। नाम था हीरपुर। शहर अपने नाम के यथार्थ था। छोटा शहर था पर एक से एक व्यापारी और हीरो की खदानें थी। वहाँ गांव में चुड़ैलों की अफवाह आम बात थी, पर कभी किसी ने कुछ ऐसा देखा ना था। एक सुबह कुछ लोग चौराहे पर खड़े बातें कर रहे थे कि रात में कोई दरवाज़ा खटखटाता और दरवाज़ा खोलने वाले की मृत्यु हो जाती है। हालांकि जितने लोग खड़े थे उनमें से किसी ने यहाँ की ये घटना नहीं थी, पर धुआं उठा रहा है तो आग भी ज़रूर होगा। थोड़े दिन और बीते, अब बातें समझ आने लगी। सब एक पहुँचे हुए फ़कीर को ले आए। संयोग से उस रात उसी घर का नंबर था जिसमें वो रुके थे। एक औरत जिसको कभी कोई शहर वालों ने देखा नहीं, पर बड़ी मंत्र मुग्ध करने वाली आवाज़ थी। वो बोली, पानी दे दो, पानी दे दो। फ़कीर चालाक था, वो समझ गया। इतनी प्यारी बोली, वो भी सर्दियों में 12 बजे रात में, ये कौन है? दरवाज़ा खोलते ही सबकी मौत पक्की है। वो तपाक से बोला, कल आना माई। आवाज़ बंद। अब क्या था? फ़कीर ने सबको बोला, अपने दरवाज़ों पे कल आना लिख लो। कुछ भी हो, रात में घर से बाहर मत निकलना। भूत प्रेतों का मामला था तो पुलिस के बस की ये बात तो थी नहीं, सो किसी ने उनको बताई भी नहीं। वही एक सेठ का लड़का था जिसका नाम अजय था। कहते हैं अजय ने अपनी बीवी को दहेज के लिए मार डाला था, पर पुलिस तो पैसों पे चलती है, सो वो बच निकला। उसने अपने माता से कहा, मैं दूसरे शहर जा रहा हूँ कुछ काम से, कपड़े तैयार कर देना। माँ ने पानी मांगने वाली चुड़ैल और बड़े हुए चोरी और लूटपाट के घटनाओं के अफवाहों का हवाला देकर कहा, कभी और चले जाना। वो बोला, मैं खुद एक बड़ा भूत हूँ माँ, डर मत, ये बड़ा काम है, ज़्यादा पैसे आएंगे। रात 1-2 बजे घने जंगलों के रास्ते जल्दी आ जाऊँगा। माँ स्तब्ध खड़ी देखती रह गई। रोकना चाहती थी, पर आजकल के बच्चे सुनते कब हैं। माँ ने छोटा गुटका हनुमान चालीसा का बेटे को सुरक्षा के लिए दिया। अजय ने माँ के सामने तो ले लिया, पर साथ ले नहीं गया। दूसरे शहर से काम ख़त्म कर वो लौटने लगा। रात होने लगी। उसने काफ़ी शराब पी रखी थी। अफवाहों से कोई सवारी भी ना मिली, रास्ते सुनसान थे। उसने सोचा, जंगल से होकर छोटा रास्ता जाता हूँ, वहीं से निकल लूँ। जैसे सन्नाटों भरे जंगल में पहुंचा, करीब रात के 11 बजे होंगे। अचानक अजय को पायल की आवाज़ सुनाई दी। उसने रुक के देखा, कोई ना था पीछे। फिर चलने लगा। फिर आवाज़ आई। अब अजय को थोड़ी घबराहट हुई। अचानक उसे अफवाह वाली औरत की बात याद आई। अब उसके हाथ पांव कांपने लगे। वो बेतहाशा दौड़ने लगा। अचानक ठोकर खा के गिर गया। हाथ के टॉर्च से देखा तो अधखाई लाश थी। अब तो वो बुरी तरह डर गया। सर्दियों में पसीने छूटने लगे। जितना दौड़ता, पायल की आवाज़ तेज़ होती जाती, रुकता तो रुक जाती। जैसे जंगल से बाहर निकला, अचानक सीने में तेज़ दर्द हुआ और प्राण निकल गए। पुलिस ने पोस्टमार्टम कराई तो मृत्यु का कारण हृदयघात पता चला। अजय के सामान की तलाशी ली, कुछ कपड़े, फाइलें और पायल निकला। सबका शक उसकी मरी हुई बीवी के तरफ था, जो बदला लेने आई होगी, या पानी मांगने वाली चुड़ैल, जितने मुंह उतनी बातें। पर असली वजह थी अजय की मृत्यु की उसके मन का डर, क्योंकि उसकी माँ ने उसे पायल दी थी ठीक कराने दूसरे शहर से, जो वो ठीक कराना भूल गया था। वो बैग में ही पड़ा रह गया था और वो लगातार बज रही थी। जब वो जंगल में दौड़ रहा था, और जो पानी मांगने वाली चुड़ैल थी वो और कुछ नहीं, वो फ़कीर और उसके साथियों का गिरोह था, जो अमीरों को डरा के घर में बंद कर शहर में लूट मचाने आए थे। और अधखाई लाश भेड़ियों की छूटन थी, जो उस जंगल में बहुतायत थे। पर इस मौत से कहीं कोई खुश था, क्योंकि उसके बेटी को आज ईश्वर के न्यायालय से इंसाफ मिल गया। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये कहानी? कमेंट करके ज़रूर बताना। और कहानी पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि आने वाली अगली वीडियो आप तक तुरंत पहुंच सके। धन्यवाद।